तो बारामूला लोकसभा हल्के में पोलिंग जारी है। पूरे हल्के में जबरदस्त पोलिंग रिकॉर्ड की जा रही है। कसीर तादाद में लोग पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं और दिन गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। नौजवान और पहली मर्तबा वोट देने वालों में भी काफी जोशो खरोश है। बारामूला पार्लिमानी हल्के में 2113 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बारामूला पार्लिमानी हल्का यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 असेंबली हल्के हैं, यानी 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मुश्तमिल है बारामूला का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनमें कुपवाड़ा में करना, तुरहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट शामिल हैं। इसके अलावा बारामूला जिले में 7 असेंबली हल्के हैं, जिनमें सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलबर्ग, वागोरा, करेरी और पटन शामिल हैं। बांडीपोरा जिले के 3 असेंबली हल्के सोरावारी, बांडीपोरा और गुरेज इसे पार्लिमानी नशिस्त में हैं। जिला बडगाम के 2 असेंबली हल्के भी हदबंदी के बाद बारामूला लोकसभा सीट का हिस्सा हैं। पोलिंग के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। ख्वातीन के लिए मखसूस कई पोलिंग स्टेशन भी कायम हैं। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के चलते भी लोगों को वोट डालने में काफी आसानी हो रही है। बारामूला नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, आजाद उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद और पीडीपी के फयाज मीर के बीच असल मुकाबला देखा जा रहा है। दरअसल इंजीनियर अब्दुल रशीद आजाद उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और पीडीपी के फयाज मीर के बीच असल मुकाबला देखा जा रहा है। यानी उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, इंजीनियर अब्दुल रशीद जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनके बेटों ने उनकी पूरी कैंपेन चलाई है और साथ ही साथ पीडीपी के फयाज अहमद मीर। बताया जा रहा है कि ये 4 बड़े उम्मीदवार हैं, इनके बीच मुकाबला है। यहां पोलिंग मराकज पर वोटिंग की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद हैं बारामूला से और साथ ही हमारे साथ मौजूद है साजिद भी। साजिद, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं बताएं साजिद, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस मकाम पर हैं और कौन सा पोलिंग मरकज है और क्या दिख रहा है? क्या अब ख्वातीन की तादाद ज्यादा हो गई पोलिंग बूथों पर? जी विशाल, मैं आपको बता दूं, वक्त गुजरने के साथ साथ हमने पहले देखा था कि या तो एल्डरली एज्ड पीपल आ रहे थे वोट देने के लिए, लेकिन दिन गुजरने के साथ अभी आप देख सकते हैं खवातीन की अच्छी जो है वो हकीर आईडी का यहाँ पे इस्तेमाल करती देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पोलिंग बूथ है, हम इस वक्त जिला बांडीपुरा के एक दूरदराज इलाके में रक्षलवत नाम से ये गाँव है, उस इलाके में मौजूद है और यहाँ उस इलाके में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से खवातीन की एक खासी तादाद और उसमें भी जो जवां साल खवातीन हैं वो सामने आ रही हैं और अपने हक रायदही का यहाँ पे इस्तेमाल करती देखी जा सकती है। नौजवानों की भी एक खासी तादाद यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी भी लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं पोलिंग मराकज के बाहर और अपने पोलिंग जो है उनके वोट का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमने गुज़श्ता इंतखाबात में भी देखा, जब श्रीनगर में चौथे मरहले के लिए वोटिंग हुई थी, वहां पे भी पोलिंग शरह में बढ़ोतरी देखी गई थी और ये तवक्का की जा रही है कि आज बारामूला में, चूंकि बारामूला एक ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे पहले ही अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिलती थी और इसमें मजीद जो है बढ़ने के इम्कान आज दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से वोटर सामने आ रहे हैं। जी साहब। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपसे फिर अब वापस जानकारी के लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं सज्जाद का, जो इस वक्त हमारे साथ। सज्जाद, मेरे ख्याल से आप बारामूला में हैं, आप बताएं किस पोलिंग बूथ के पास आप हैं और इस वक्त आपने क्या ट्रेंड देखा है सुबह से लेकर अब तक, किस तरह का फ्लो है वोटर्स का? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त डिग्री कॉलेज सोपोर में हूं। यहाँ पे करीब 5 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं जो गिरदनवा के इलाके हैं, उनके पोलिंग बूथ यहीं पे हैं और मैं देख रहा हूं कि जो सोपोर पहले था जहाँ पे हड़ताल होती थी पोलिंग के दिन या कॉल्स आती थी, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं आज निकल गए हैं। कई लोगों से हमने बात की, कई 60 साल 50 साल लोगों से हमने बात की। उनका यही कहना था कि उनका पहला वोट है, उनकी जिंदगी में पहला वोट है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज माहौल बहुत अच्छा है और उनको जरूरत भी है अपना नुमाइंदा चुनने की। इन हड़ताल की कालों से या बंद की कालों से अभी तक कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं। तबाही और बर्बादी है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि सोपोर क्यों पीछे रहे, सोपोर भी आगे आए और अपने नुमाइंदों को चुने जो उनके मुश्किलात हैं वो पार्लियामेंट तक ले जाए
उठाए और उनके हल करने के लिए इकदाम किए। मैं आपको बता दूं विशाल कि जैसा साजिद बता रहे थे कि खवातीन की तादाद अब बढ़ने लगी है, क्योंकि खवातीन घर के काम में मसरूफ़ होती हैं और घर का काम ख़त्म करके ही ग्रुप्स में आ रही हैं खवातीन। और इन जो 5 पोलिंग बूथ्स यहाँ पे बनाए गए हैं उनमें अपने हक राय दी का इस्तेमाल करते हैं। कई नौजवान वोटर्स भी हैं यहाँ पे जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना, वो बहुत खुश थे कि उनको पहली बार चांस मिल रहा है अपना नुमाइंदा चुनने का, अपनी हक राय दी का इस्तेमाल करने का। और वो भी यही चाहते हैं कि एक अमन अमान की फ़ज़ा कायम हो और जो रोज़गार हैं, रोज़गार के वसाइल पैदा हों, नौजवान बेकार बैठे हुए हैं उनकी बेकारी चली जाए, उनको रोज़गार के मौका मिले, अमन अमान हो। और इसीलिए उन्होंने अपना वोट डाला है आज। और उनको चाहत है कि उनका नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में जब जाएगा तो उनके जो काम है, उनके जो परेशानियां, उनको उनका इजाले के लिए काम करेगा। जी विशाल। बिल्कुल। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। सजाद के कुछ जगहों पर सुबह ये खबर आई थी, जैसे नौपुरा में सब खबर आई थी, उड़ी से खबर आई थी कि जो ईवीएम है वो काम नहीं कर रहा है, और जिसके नतीजे में ईवीएम्स की मशीन की खराबी को लेकर कहीं 40 मिनट तो कहीं 45 मिनट ताखिर हुई थी वोटिंग के इस अमल में। क्या आपने भी ऐसी कोई खबर सुनी है आसपास कहीं से? आपके क्या मुद्दे होंगे? आप सही फरमा रहे हैं। कई जगहों से खबरें आई थी कि ईवीएम काम नहीं कर रही हैं, चूंकि 5:30 बजे वहाँ पे एक पोल होता है, एक्सरसाइज होती है, उसमें वो ईवीएम कुछ नहीं चल नहीं पाई। लेकिन फिर नई ईवीएम मंगाई गई, लेकिन वहाँ पे अभी वोटिंग का काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ईवीएम मशीन काम कर रही है, स्टाफ काम कर रहा है और लोग आ रहे हैं, अपने जो वोट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी विशाल। बिल्कुल। सजाद, बड़े मुद्दे क्या रहे हैं, और आज सुबह से खास तौर से जब लोग पोलिंग के लिए आ रहे हैं तो क्या वोटर्स को कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी, चूंकि ये अक्सर देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतजाम बेहतर किए गए हैं जिसके नतीजे में लोगों को आसानी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी दिक्कत कहीं से कोई खबर है? देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल खातिर खा इंतजाम किए गए हैं वोटर्स के लिए। वो पहली बार मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं कई इलाकों में, गुंजान इलाकों में, जहां पे सिर्फ खवातीन को वोट डालने का, अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सिर्फ खवातीन को, वहां पे स्टाफ भी खवातीन है, सिक्योरिटी भी खवातीन है, तो वो आराम से अपना वो इसमें अपने हक राय दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो डिसेबल्ड पर्सन है या मजदूर लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स रखी गई हैं। व्हील चेयर से उनको लाया जा रहा है, जहां जहां भी जरूरत पड़ी व्हील चेयर लाई जा रही हैं और उनको पोलिंग मराकज तक लाया जा रहा है, जहां पे वो अपने हक राय दे का इस्तेमाल करते हैं। पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने खातिर खा इंतजाम किए गए हैं उनकी तरफ से, ताकि आम लोग जो वोटर हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। सज्जाद और साजिद, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास अपने लौटे हैं, और इस तरह को बता दें कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख को रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद हो रहे पहले लोकसभा इंतखाबात में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। करगिल से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा, यानी जिनका पूरा नाम मोहम्मद हनीफा जान है, बीजेपी उम्मीदवार ताशी ग्यालसन और कांग्रेस उम्मीदवार सेरिंग नामग्याल समेत ये कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। लद्दाख पार्लिमानी हल्के में 1,84,798 रजिस्टर्ड वोटर हैं। जी हां, लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,84,798 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें जिला करगिल के 95,928 और जिला लेह के 88,870 वोटर शामिल हैं। जिला लेह में 298 और करगिल में 279 पोलिंग स्टेशन हैं। जंग जोर में, जबरदस्ती में, जंग किसी का दबाव नहीं है। वोट तंग मनस्वी कैंडिडेट लतांगना चंग जबरदस्ती में बार कोशिश ना पास इतने जहालियत को खत्म बार कोशिश ना जबरदस्ती बचा चिची के का अटैक बचा या चिची के वोट को छन लाखों से तांचा या ना फेरांगे सुम कपड़ों बदल बस तांचा दून गते सारास ना पास नमजंग गुजरे सोजिन
مگر در این نمزن خدا نمامش از دمیه ترقیتیونس در گوز بدل بچه چون که لغا کنچه آزان بانچه چوتانچه ده سیستم با خاتم سونسین مچه سواتس ورد تمر گوشین چون متی دموکراسی مینه متی صرف ترقیتی مینه ورد تمر گوشین در دلسو باشن پانسه یک جهتی نام پیدا بید पोलिंग हर पोलिंग बूथ पे आके जायजा ले रहे हैं। तो आज खत्ते करगिल के साथ साथ पूरे लद्दाख रीजन में जो है ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन सुबह 7 बजे से बहुत ही डिसिप्लिन के साथ देने जा रहा है। लोग आके अपना राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बहुत ही अच्छा नतीजा सामने आने का इम्कान है। बड़े बुजुर्ग खवातीन जवान सब अपने हक का राहदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपनी वोट किससे मकसद को लेकर दे रहे हैं? हमारा जमहूरी निज़ाम को बाकायदा रखने के लिए हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए इसके साथ साथ हमारे खित्ते लद्दाख के लोगों के तर्जुमानी के लिए भी होता है। खासकर ये इलेक्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है हिंदुस्तान हमारे मुल्क के आईनी हक है। हमारे मुल्क के निज़ाम जो है इसको मजबूत करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी मसाइल है खत्ते लद्दाख में आजकल बहुत से मसाइल से लोग दो चार हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक नुमाइंदा हिंदुस्तान के एक बड़े ऐवान में रहे। हम चाहते हैं हमारे लद्दाख का एक अच्छे रिप्रेजेंट हिंदुस्तान के इस बड़े ऐवान में रहे। इस वक्त मैं हूं सबू पोलिंग स्टेशन 141 पे, जहां पर 7 बजे से जो लोग हैं यहां पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं यही के सबू के निवासी मेले थानला सिटू गोंडो सेनले मेले घुम्नु चम्के चले गजवी केरुक छनगले तेम दक्सा मेले वोट फा जाते न कौशी मोले ता वोट फा पमास की पेक चले खक्ता नोले सुवा फानास की पोन गले रा सेम सांते वोट फंगोले सुवा फा जाना रा थतकन जा फंगो जा खक्ता नि नोले या जुली जु तेने म पोचा तेने yang मेले दक्सा yang जुनु खचु गे दोहाले काउन तांपो वोट फंगते स्टैंड दो कौशी मोले ले ची कौशी जुवा मोले ताते रा सुवा फाना खक्ता नि नोले फंगो से ओस फाना सुवा फा जाना तेने रा सेमी नोले सुवा फा जाना। हम अभी हमारे साथ वेनरेबल थुपसन पलदन जुड़े हैं। गेनले अभी आपने जो वोट कास्ट किया और साथ ही साथ वोट कास्ट करना कितना महत्वपूर्ण है? वोट डालना तो ये तो बार बार नहीं आता है, 5 साल में एक बार हम चुनते हैं। इसीलिए यहाँ आके वोट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं यहाँ आके अपना वोट डाला। वोट डालना जो है वोट डालने के आना ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी बनता है। ये हमारा हक भी है क्योंकि हमें भारत का एक नागरिक होने के नाते से हम वोट डाल पाए तो अपने आप में फ़ख्र होना चाहिए। मैंने वोट डाला, मैंने अपने मनपसंद के नेता को चुना। ये उम्मीद रख के वोट डालते हैं कि हम कि अच्छा नेता कोई चुन के जाएगा तो ये अपने लद्दाख के हर लेस से हर तरह से अपना लद्दाख की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। ये उम्मीद रख करके सब लोग यहाँ आके वोट डालते हैं। इसी तरह मैंने भी यहाँ आके वोट डाला। गेले आपका उम्र? मेरा अभी इस साल 82 साल के हूँ। 82 साल। हाँ, जब से मैं यहाँ लद्दाख में लौट के आया तब से लेकर के अभी तक हर एरिया में मैंने वोट डाला। वोट डालना बिल्कुल नहीं छोड़ा। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी पोलिंग के दौरान कई सरकर्दा शहरियों और बॉलीवुड से जुड़ी शख्सियात ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं कि अदाकार फरहान अख्तर, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, अदाकारा जानवी कपूर, पायल रोहतगी, सानिया मल्होत्रा और अदाकार परेश रावल के अलावा आमिर खान के बेटे और बेटी हेरा और जुनैद ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। जाहिर है ये लोकतंत्र की, ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क में हर एक शहरी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई अपने काम के एतबार से वो कोई भी काम करता हो, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, चाहे वो किसी धर्म, चाहे वो किसी ज़ात से उसका ताल्लुक़ हो, हर किसी को, हर एक शहरी को वोट देने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे को। और हर एक के वोट का जो वैल्यू है वोट की, वो भी वही है। कोई भी वोट डालता है, हर एक इंसान के लिए एक वोट।
तो ये काफ़ी खूबसूरत लम्हा है और जाहिर है कि जब ऐसे चेहरे भी जो जिनका समाज में जिनकी थोड़ी पकड़ है, जो अपना समाज में असर रखते हैं, जब ये लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं, वोटिंग के लिए पहुंचते हैं, कई बार ये लाइन में खड़े भी देखे जाते हैं वोटिंग के लिए, तो उसका जो है एक बहुत ही मुस्बत पैगाम जाता है बाकी समाज के दूसरे लोगों के लिए भी कि वो भी आ रहे हैं, तो आप भी आएँ और आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करें। अपना हक़ राय दही यानी कि जो आपकी अपनी राय है किसी उम्मीदवार को लेकर कि कौन होना चाहिए उम्मीदवार, उसमें आपकी राय क्या है, आपकी राय को जाहिर करने का जो हक है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं हक़ राय दही का इस्तेमाल करना और अपनी पसंद के मुताबिक अपना उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डालना।